रेडियो गरम मसाला तड़का मार के। दोस्तों नमस्कार एंड हेलो फ्रॉम रजत रावल एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो गरम मसाला। दोस्तों आज एक बार फिर से मेरे साथ है एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट, अ ग्रेट सेलिब्रिटी, तबला प्लेयर और एक सुपर वोकलिस्ट जिन्होंने क्या अचीव नहीं किया ये आप कह सकते हैं। आज मेरे साथ है, जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ द ग्रेट उस्ताद तारिक खान साहब। नमस्ते सर। नमस्ते जी, आदाब। वेलकम टू रेडियो गरम मसाला एंड पर्थ में आपका हार्दिक स्वागत है सर। थैंक यू सो मच। फर्स्ट आई वुड लाइक टू थैंक्स टू रेडियो गरम मसाला जिन्होंने मुझे अपने चाहने वालों और अपने लोगों से ये बात करने का मुझे मौका दिया और बात शेयर करने का मौका मिल रहा है। इट्स वेरी गुड। थैंक्स फॉर स्पेशली थैंक्स टू गरम मसाला ऑल्सो। सर द प्लेजर इज एंटायरली आवर्स। इट इज़ रियली ग्रेट टू सी यू इन पर्थ अगेन। आई बिलीव ये आपका सेकेंड टाइम आप पर्थ में आए हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है कंपेयर टू फर्स्ट टाइम? फर्स्ट आई वुड लाइक टू थैंक्स टू गुरप्रीत सिंह जी के पर्थ में मैं सेकंड टाइम आया और सबसे पहले जो मेरी परफॉर्मेंस पर्थ में हुई लास्ट टाइम वो मुझे आज तक याद है कि यहाँ पर जो लिसनर हैं, जो ऑडियंस है, वो इतनी समझदार, इतनी अच्छी है कि मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं जब कॉन्सर्ट के लिए गुरप्रीत जी ने यहाँ पर मुझे बुलाया तो 2-3 हफ्ते इन्होंने पहले फ़ोन किया कि तारिक साहब वो जो शो है वो सोल्ड आउट है और लोगों को टिकटें नहीं मिल रही। पहले तो ये सुन के मैं बहुत खुश हुआ और जब मैं आया तो मुझे इतना प्यार मिला है पर्थ में कि लोगों ने बहुत ही मोहब्बत की और मैंने भी दिल से परफॉर्मेंस की। तो आज उन्हीं लोगों की और आप लोगों की मोहब्बत जो है मुझे दोबारा से खींच के ले आई है। और क्रेडिट टू ऑल्सो गुरप्रीत सिंह जी। और गुरप्रीत सिंह जी के बारे में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर बैठ के आप लोग और गुरप्रीत जी और दूसरे जो लोग अपने कल्चर को ज़िंदा रखे हुए हैं, अपनी भाषा, अपनी ज़बान, अपना म्यूज़िक, वो सारा कुछ ज़िंदा रखे हुए हैं और यहाँ पर म्यूज़िक टीच किया जा रहा है, लोगों को तबला सिखाया जा रहा है, गाना सिखाया जा रहा है। तो इट्स बिग थिंग। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी बात कोई नहीं कि ऐसी कंट्रीज़ में, ऐसी जगह पे अपने कल्चर को, जो अपने हमारे लोग हैं जो बसे हुए, उनको इंडिया से, पाकिस्तान से हमारे कल्चर वहाँ पर म्यूज़िक सीखा जा सकता है, पर यहाँ पर सीखना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। जी सर। तो जब ऐसे टीचर रहेंगे, ऐसे उस्ताद रहेंगे, वो भी खिदमत भी कर रहे हैं, तो आई थिंक आई एम सो वेरी प्राउड ऑफ यू गुरप्रीत सिंह जी कि उन्होंने यहाँ बैठ के बहुत सारे स्टूडेंट्स को, लास्ट टाइम मैंने सुना, मैंने वर्कशॉप भी किया, तो बहुत अच्छे लड़के जो थे वो तबला बजा रहे थे। आई वॉज सो हैप्पी, सो प्राउड ऑफ हिम। तो बहुत अच्छा काम हो रहा है और ये कीप इट अप। मेरी दुआ है कि आप सब लोगों को कामयाब करें और ये बिग कंट्रीब्यूशन है। दैट इज़ सो ट्रूली सेड सर। जैसे आपने बताया गुरप्रीत जी का जो कंट्रीब्यूशन है, नॉट सिर्फ तबला एंड परकशन और म्यूज़िक इन जनरल, बट इवन ये जो जैसे आपने बताया कि वर्कशॉप एंड वगैरह एंड कीपिंग द संस्कृति अलाइव, वो जो है वो बड़ी बात है, बहुत ज़रूरी बात। और सर मैंने आप ही की ज़ुबानी सुना है, एक आपके प्रीवियस इंटरव्यू में आपने कहा है कि लय ही जिंदगी है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये आप कह सकते हैं कि ना ही सिर्फ संस्कृति को, बट हमारी जो जिसे कह सकते हैं कि जिंदगी, जैसे आपने बताया, दैट इज कीपिंग इट अलाइव। ये जिंदगी की बात नहीं मैं कर रहा, बल्कि मैं पूरे यूनिवर्सल की बात कर रहा हूँ। जी सर। मालिक ने जब दुनिया बनाई तो सबसे पहले मेरे ख्याल में उन्होंने टेम्पो ही बनाई। जुपिटर, मार्स, अर्थ, मून, सन, ये जो चक्कर काट रहे हैं ये टेम्पो है। हर इंसान में, हर जानवर में मालिक ने टेम्पो रखी। दिल की धड़कन चल रही है, वो टेम्पो में चल रही है। दुनिया के प्लैनेट्स जो चल रहे हैं, रात हो रही है, दिन चल रहा है, ये सब टेम्पो में हो रहा है, आगे पीछे नहीं हो रहा काम। तो मालिक ने सबसे पहले टेम्पो ही बनाई है। तो टेम्पो एक दूसरी बात है कि लाइफ है। उतनी देर तक माँ के पेट में कोई बच्चा भी पैदा होता है तो उतनी देर तक वो डर जब तक उसकी दिल की धड़कन शुरू नहीं होती। तो दिल की धड़कन शुरू हुई तो ज़िंदगी शुरू हुई। तो ये लाइफ है। सो ट्रू साहब। हाँ, तो ये बहुत बड़ा आर्ट है ये। एक्चुअली म्यूज़िक जो है हमारा, ये इसलिए ये स्पिरिचुअल आर्ट है। ये दुनिया का आर्ट नहीं है, ये मालिक की तरफ से ये गिफ्ट होता है आर्टिस्ट को। आर्टिस्ट भी गिफ्टेड ही होता है। 2 किस्म के आर्टिस्ट होते हैं। एक आर्टिस्ट जो होता है वो गिफ्टेड बन के ही आता है वहाँ। उसको जब गुरु मिल जाता है तो वो डायमंड तो पहले ही होता है, तो उसको डायरेक्शन जब मिलती है तो बहुत जल्दी इंप्रूव कर देता है। एक आर्टिस्ट होता है जो मेहनत करता है, वो मेहनत भी सबकी सुनता है कि यार ये बहुत लगाओ, चलो इसको भी ठीक कर दो, वो भी उसमें बरकत पड़ती मेहनत से।
पर एक मालिक की तरफ से कुदरती आर्टिस्ट होता है, वो बन के ही आता है। तो जब उसको डायरेक्शन मिलती है, उसको गुरु मिल जाता है, तो वो गोल्ड होता है, उसका कुछ जवाब ही नहीं होता। सो ट्रू सर। तो उसके ऊपर से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि 2 टाइप के आर्टिस्ट होते हैं, एक भगवान बना के भेजते हैं, तो अपने फील्ड में। हाँ जी सर। तो आप जैसे हीरे को तराशने वाले कौन से जौहरी थे, और कब मुलाकात हुई आपकी तबले से और आपकी मोहब्बत? मेरी तबले से मोहब्बत तो बचपन में थी, मेरे खून में थी, क्योंकि लय जो होती है या शौक जो म्यूज़िक है वो ब्लड में होता है, वो बनाया नहीं जाता। वाटे आपने कभी देखा होगा कि कोई छोटा सा बच्चा है, हम म्यूज़िक लगाते हैं, बीट चलती है, तो वो 4 साल का या 3 साल का या 5 साल का है, वो म्यूज़िक के साथ परफेक्ट टेम्पो के साथ डांस करता है। हमने उसको सिखाया नहीं, हमने उसको ये नहीं बोला कि बेटा इसके टेम्पो ये है, ये उसको नहीं, बिल्कुल नहीं सिखाया, मगर वो परफेक्ट डांस इसलिए कि उसके ब्लड में है, उसके खून में है। तो ये खून में होता है, ये शौक भी खून से बेदार होता है। अगर ब्लड में टेम्पो नहीं है तो फिर वो क्या बात, वो सब कुछ अंदर ही है, वो बस बेदार होता है, इंसान के अंदर से निकलता है। तो डिपेंड करता है कि मालिक किसको कितना टैलेंट देता है उसकी फील्ड में, चाहे कोई स्पोर्ट्समैन हो, चाहे कोई पोइट हो, चाहे कोई म्यूजिक का आदमी हो, चाहे कोई तबला प्लेयर हो, चाहे कोई गायक हो, वो ऊपर वाला पहले उसको गिफ्ट देगा ना आवाज़। सो ट्रू सर, सो ट्रू। आवाज़ ही नहीं है तो गाएगा क्या बेचारा, हाथ ही नहीं हो तो तबला क्या बजाएगा। तो ये गिफ्ट तो फ्रॉम गॉड, ये क्रेडिट टू गॉड एक्चुअली। दैट्स रियली नाइस एंड हम्बल ऑफ यू उस्ताद साहब। तो आपकी ये अचीवमेंट्स के लिए अगर मैं बात करने जाऊँ तो आई कैन प्रॉब्ली पूरा मैं शो निकाल सकता हूँ। वी कैन टॉक अबाउट ऑल द अवार्ड्स आपने जो जीते हैं एंड आपने जो अचीव किया है। बट आई हैव गॉट वन स्पेसिफिक क्वेश्चन आपके लिए, जो कि आपकी काफ़ी तबला फैंस इन ऑस्ट्रेलिया एंड अराउंड द वर्ल्ड वुड लाइक टू हियर एग्जैक्टली व्हाट इज़ तबला ट्रेन, तबला तरंग और इंटरनेशनल खेरवा, जो कि आपका खुद का डिज़ाइन किया हुआ क्रिएशन है। तो हाउ डिड दिस थिंग हैपन, ये शुरुआत कैसे हुआ इन तीनों चीज़ का, और व्हाट एग्जैक्टली है क्या चीज़ तीन? ये चीज़ ये है कि आर्टिस्ट वही है जो क्रिएटर हो। वो आर्टिस्ट आप उसको नहीं कह सकते कि जो सारी ज़िंदगी जो कुछ सीख लिया और वही किया जाए। क्रिएटर का नाम आर्टिस्ट है, तो क्रिएशन करना ये आर्टिस्ट के अंदर होनी चाहिए। तो मैं कभी कभी देखता था, परफॉर्मेंस करता था, तो महसूस करता था कि कुछ लोगों को क्लासिकल सबको समझ तो नहीं होती जी। हमारे तालों के नाम के इतनी डीप में लोग नहीं जाते। तो हमें इस आर्ट को प्रमोट करना है। तो प्रमोट करने का तरीका ये है कि जो चीज़ ऑडियंस को समझ आएगी, कोई भी आर्ट, वो अप्रिशिएट होगी, और जो चीज़ समझ में नहीं आएगी वो अप्रिशिएट कैसे होगी। तो मैंने बेस तो मेरा क्लासिकल, मैंने उसको सीखा, बजाया, संगत की, सोलो बजाया, सब कुछ किया, मगर उसके साथ साथ मैंने लोगों को, जो आदमी बिल्कुल म्यूजिक नहीं समझता और हॉल में आ गया और हमें उसको शौक डालना है म्यूजिक का, उसका दिल करे वो कल को गाना और बजाना और तबला सीखना शुरू कर दे, कुछ करना शुरू कर दे, तो उसके अंदर हम इंटरेस्ट पैदा करने के लिए हमने इस तरह से एंटरटेन करने के लिए कुछ आइटम बनाए मैंने अपनी लाइफ में, कि जिस तरह से हम, जैसे कोई क्लासिकल आदमी गाते गाते बाद में ठुमरी या दादरा या लाइट थिंग शुरू करता है, कि उसको, हालांकि कोई ज़रूरत नहीं कि इतना हैवी क्लासिकल गाना गा के, मारवा गा के, पूरिया गा के आदमी बाद में कोई धुन बजाए। अगर धुन इतनी सस्ती है तो बाद में बजाने की ज़रूरत नहीं है। अरे एक और बात मैं करता जाऊँ कि जो लोग ये कहते हैं कि जी लाइट म्यूज़िक जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट म्यूज़िक है, वो क्लासिकल में से ही निकलता है और वो इतना रिफाइन हो जाता है। रिफाइन म्यूज़िक का नाम लाइट म्यूज़िक है। वो मुश्किल से होता है, वो नहीं होता। देखिए लता जी गाती हैं, नूर जहाँ जी गाती हैं, और क्लासिकल क्या वो क्लासिकल नहीं गाती? भैया ना दरो क्या क्लासिकल नहीं है? ऐसे ऐसे फिल्म के गाने बने जो बंदा हाथ नहीं डाल सकता जी। तो वो इस तरह से उन्होंने खूबसूरती से रिफाइन करके परफेक्शन के साथ गाया है कि परफेक्शन का नाम लता मंगेशकर है, परफेक्शन का नाम नूर जहाँ है, बड़ी बड़ी लता आशा जी हैं, बड़े बड़ी जो जितनी भी आर्टिस्ट हैं। तो लाइट गाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट और लाइट बजाना ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट। मैंने गज़ल का स्टाइल, गज़ल को क्लासिकल को ही उसी में से भी, तबले को बोल को डिफरेंट नहीं है कि क्लासिकल बजाने वाले जो है वो अल्फ़ाबेट उसका डिफरेंट है जी। जब उस्ताद से आप सीखने जाएंगे
तो आपको क्लासिकल बेस उसका जो अल्फ़ाबेट है वो क्लासिकल ही फिर सीखना पड़ेगा। तो क्लासिकल कोई कायदा से शुरू करेंगे, कोई प्रैक्टिस करने के लिए शुरू करेंगे। गायक कोई सीखने जाएगा, उसको उस्ताद जो है वो राग शुरू करवाएगा, उसके अंदर से कोई ठुमरी या दादरा या गज़ल। तो ये जो सिनफ हैं, ये जो सब्जेक्ट्स हैं, इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। ये आसान काम नहीं है और ये सब समझते हैं कि कई दफ़ा क्लासिकल बंदा गा सकता है, कभी कभी गज़ल गानी मुश्किल हो जाती है, कभी कभी लाइट गाना गाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें बहुत रिफाइन चाहिए, बहुत नाजुकी चाहिए। जितना नाजुक और रिफाइन हो जाएगा, वो तबला हो या गाना हो, जितना रिफाइन हो जाएगा वो लाइट होगा। वेरी नाइस सर। आपने जैसे बताया कि यू टॉक्ड अबाउट दिस परफेक्शन के बारे में कि क्लासिकल जो है दैट इज अ प्योर फॉर्म एंड इट इज इट्स ऑल अबाउट परफेक्टिंग। आप जो भी करते जैसे हो, सिल्क आप देखते हैं जी, प्योर सिल्क जो है, हाँ जी, वो रॉ सिल्क है, खादी सिल्क है, मगर थोड़ी सी रफ होती है, मगर प्योर होती है। उसमें से हम इतना खूबसूरत करके वो प्योर एक सिल्क जो बनाते हैं, ऐसी सी सिल्क बनती है इंडिया में कि आप देखते हैं कि वो हाथ लगाते हैं ऐसा लगता है कि जवाब नहीं जी, तो वो उसको मिक्स करके उसको इतना रिफाइन किया जाता है कि वो दूसरी सिल्क बनती है। तो ऐसे ही है, बेस जो है वो ज़रूरी है, सीखना ज़रूरी है क्लासिकल। क्लासिकल के अंदर से अगर हम उस गाने को भी हम जो रियाज करते हैं, जो घर में बैठ के, रियाज डिफरेंट चीज़ है। बड़ी ख़ास बात कर रहा हूँ इस वक्त कि रियाज जो है वो घर में बैठ के करता है, परफॉर्मेंस डिफरेंट चीज़ है। आप उस चीज़ को रफ तरीके से स्टेज में जाके नहीं करते, क्या रियाज कर रहे हैं वहाँ जाके? प्रैक्टिस घर में है। आप उस प्रैक्टिस को किस तरह से रिफाइन करते हैं, रिफाइन करके स्टेज पर प्रेजेंट करते हैं, तो देन वो आर्ट का रंग निकलता है। वरना घर में जैसे रियाज कर रहे हैं, जोर जोर से जो भी कर रहे हैं वो तो ठीक कर रहे हैं, अपने आप को सुधार रहे हैं, तो वहाँ जाके 3 घंटे आप जाके लोगों को प्रैक्टिस सुना रहे हैं। दैट्स सो ट्रू सर। और ऐसे ही कई जैसे आपने बताया कि रफ लोग सीखना शुरू करते हैं, थोड़े से रफ होते हैं, लेकिन उनको फाइन ट्यून की जरूरत होती है, जिसको स्टेप बाय स्टेप दैट्स एग्जैक्टली उस्ताद उनको डायरेक्शन देता है। गुरु के बगैर बात नहीं बनती। गुरु बिन ज्ञान कहाँ से? गुरु बिन ज्ञान कहाँ से? जब तक गुरु से सीखा ही नहीं, That's true. जब तक वो उसको पीछे पड़ेगा, रियाज करेगा, प्रैक्टिस करेगा, फिर जब उसको आ जाएगा, फिर उसको जिंदगी लग जाती है रिफाइन करने। जी जी। और ऐसे ही रिफाइनिंग के प्रोसेस में आपने कई सारे आपके जो डिसिप्लिन्स और शिष्य कह सकते हैं जिन्हें आपके यूरोप में है, अमेरिका में है, ऑल ओवर द वर्ल्ड आप कह सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में आप के कोई शिष्य आपने फॉर्मली टेक ऑन किए हो या फिर? बहुत है माशाल्लाह, ऑस्ट्रेलिया में भी हर जगह पे है। पर एक बात फिर मैं ये मैसेज देते जा रहा हूँ। जी सर। आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, थैंक यू। गुरु वही है, उस्ताद वही है जो अपने डिसाइपल को दिल से सिखाए। ट्रू। वो उस्ताद नहीं है जो सिखाए नहीं। इल्म बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता। क्या बात है। जो लोग नहीं सिखाते या उसमें डंडी मारते हैं जी, उनको मालिक जो है वो कभी भी सक्सेस नहीं देगा, कामयाबी नहीं देगा। ये मालिक की मेहरबानी है। मेरे सारे स्टूडेंट, अभी ये बच्चा बैठा है, ये वैसे तो कीबोर्ड बजाता है, ये तबला बजाता है, इसका रामी है। और लोग ऑस्ट्रेलिया में लड़के हैं बहुत सारे, ओशाम है, नबील है, शोएब है, बहुत सारे लड़के हैं जी। तो सबको पता है कि मैंने विदाउट एनी ग्रेडीनेस, ये सब जानते हैं कि मैं बैठेंगे, मैं लिख लूँ, पढ़ लूँ। जो मेरा स्टूडेंट नहीं भी है, गुरप्रीत भाई को पता है, मैं सिखाता हूँ, मैं खिदमत करता हूँ। अगर मैं किसी को, कुछ ज़रूरी नहीं मेरा कोई स्टूडेंट ही हो तो मैं सिखाऊंगा, नहीं। कोई सीखना चाहता तो ये सेवा समझ के, ताकि मुझे याद करेगा कि यार मुझे कुछ मिला, मेरा कुछ फ़ायदा हो गया, इसमें क्या है बुराई? क्या बात। तो सिखाना चाहिए। ये मेरा मैसेज है कि जितने भी गुरु हैं, ये लोग बैठ के यहाँ कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं जिस आर्ट को जानते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस आर्ट को फैलाना चाहिए और सिखाना चाहिए। और स्टूडेंट का भी ये फ़र्ज़ है कि वो अपने गुरु की दिल से इज्जत करे। गुरु परंपरा हमारा जो था वो एक विरसा थी, वो लोग भूल गए। वो गुरु को वैसे ही समझ लगा, हाँ ठीक है, वो स्कूल में मैथ का टीचर भी है, वो भी है। हम गुरु क्यों कहते हैं? टीचर में, मास्टर कहने में, टीचर कहने में और गुरु कहने में बहुत डिफरेंट है। गुरु का वर्ड बहुत बड़ा है, वो टीचर से भी बहुत आगे। तो हमारे इस आर्ट में एक ये पूजा का काम है जी। तो गुरु को बहुत हम ऊपर देते हैं जी। टीचर की भी रिस्पेक्ट है, बहुत रिस्पेक्ट है, मगर गुरु इसलिए इस आर्ट की इज्जत है, या गुरु की इज्जत है कि ये आर्ट आम नहीं है,
ये स्पिरिचुअल आर्ट है। ये अगर लोग समझते हैं कि किताबों में पढ़ा हुआ, किताबें पढ़ के सारे आर्टिस्ट हो जाते हैं, मगर किताबों में आर्ट नहीं, ये सीनों में होता है। ये गुरु से ट्रांसफर होता है जी। और वो गुरु जो ट्रांसफर अपने स्टूडेंट्स को करता है, ये सीना पे सीना चलता है। Yep. अगर किताबों में मालूम आता है, मगर कैसे पता चलेगा कि कैसे सुर लगाना चाहिए? सुर लगाना तो गुरु ही बताएगा ना जी। लय तो वही समझाएगा ना, वो किताब नहीं समझाएगी। ट्रू सर। और जैसे हमारे संस्कृत में भी एक छोटा सा वो जैसे वर्स कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, जी जी, तो बिल्कुल, गुरु ही बिल्कुल सब कुछ है साक्षात। एग्जैक्टली। गुरु को मालिक मतलब इतना बड़ा स्थान दिया है, तो गुरु को जब इतना बड़ा स्थान दिया जा रहा है, तो गुरु का काम है कि गुरु बन के सबको जिस तरह मालिक ब्लेसिंग देता है, वो सबको अपने स्टूडेंट्स को सिखाना चाहिए। Excellent. और That's स्टूडेंट्स का really- काम है कि उनको रिस्पेक्ट करे, इज्जत करे, अदब करे, बस। That's really humble of you, उस्ताद साहब। एक एक्चुअली आई नो आपका टाइम जो है, नहीं, we've कोई got बात। limited time, but I've got one last बहुत question अच्छी बात before we finish off, and this is on a slightly lighter note कि I wanted to पहले तो compliment you for the great hairstyle that you have, आपकी hairstyle के लिए, और एक on a funnier note, क्योंकि we know कि आपका sense of humor is also very commendable, तो उसके ऊपर कि जैसे कि हमने देखा कि उस्ताद जाकिर हुसैन साहब है और आप है, तो आपके यू हैव गॉट अ डिस्टिंक्ट हेयर स्टाइल, तो क्या हेयर स्टाइल इज इम्पोर्टेंट अलॉन्ग विद द तबला स्किल्स? ये आप अगर कभी मेरी पुरानी वीडियो देखें, जी मैं सर। बहुत पतला दुबला हूँ जी। वो लंदन में, और जो ब्लैक एंड वाइट होती थी उस वक्त टीवी पर, तो उस वक्त मेरे बहुत बड़े बड़े बाल थे, तो एक कुदरती तौर पे एक आईडी बन जाती है। मैंने कहा यार ये क्या है, एक दफ़ा मैंने सोचा, मैंने कटवा दिए। अच्छा। कटवा के चला गया, लोगों ने इतना मुझे एक किस्म का बुरा भला कहा, लेकिन जी आप तो पहचाने नहीं जा रहे, आप तो मतलब तारी लग ही नहीं रहे। तो एक मजबूरी समझ लीजिए कि हम लोग अपनी आईडी बन गई है कि अगर बाल है तो तारी साहब है, अगर बाल नहीं तो तारी नहीं है भाई, ये तो बंदा तो मैं वही हूँ। तो ये एक ऐसा बन जाता है, और कई दफ़ा हम केयर भी नहीं करते कि कोई बड़ा बालों को बनाना है ये वो। कई दफ़ा जल्दी से उठ के, बड़े बाल होते हैं बहुत बनाने में टाइम लगता है, उधर शो हो रहा है उसी तरह चलेंगे। वो समझते कुछ स्टाइल। थैंक यू सो मच तारिक साहब, आपने हमारे साथ बात की और रेडियो गरम मसाला को आपका कीमती वक्त दिया। ग्रेटफुल टू ऑल्सो रेडियो गरम मसाला। आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और मेरे साथ ये शेयर करने का मौका मिला। और ऑल्सो अगेन गुरप्रीत जी का मैं थैंक्स बोलता हूँ कि इन्होंने बहुत ही यहाँ बैठ के काम कर रहे हैं, और दोबारा मुझे इन्होंने बुलाया है, और न्यूजीलैंड से भी अभी मैं आ रहा हूँ, इन्होंने सारा अरेंज किया था प्रोग्राम, तो बहुत सबका आपका थैंक यू बोलता हूँ। डेफिनेटली, और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि गुरप्रीत जी आपको ऐसे ही हर साल बुलाते रहे और हमें ये अपॉर्चुनिटी मिलती रहे। कल जो है हमारा शो है जी सर, आप सब लोग तशरीफ लाइए, और मैं पूरी कोशिश करूँगा लास्ट टाइम की तरह। इट वाज वेरी सक्सेसफुल शो लास्ट टाइम, तो बहुत ही अच्छा अरेंज किया था इन्होंने, हाउस वाज पैक्ड और बड़ा, और इसलिए इन्होंने कुछ बड़ा हॉल ले लिया। मैंने तो बोला था कि उतना ही काफ़ी है ये। तो जो लोग आएंगे, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उनको गज़लियात से, लाइट से, जो उनकी फरमाइशें हैं, हर तरह से मैं एंटरटेन करूँगा, खिदमत करने की पूरी कोशिश करूँगा, और आपकी सेवा करके फिर मैं इजाज़त चाहूँगा। तो बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच फॉर एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच उस्ताद तारिक खान साहब। तो दोस्तों दैट इज़ इट, और डोंट मिस आउट, डेट इज़ 17th of May, जगह है जॉन कर्टन कॉलेज जो कि है फ्रीमैंटल में, एंड मोर डिटेल्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं गुरप्रीत जी का। ऑल हिज डिटेल्स आर ऑन हमारे रेडियो गरम मसाला की वेबसाइट के ऊपर। तो गाइस, सी यू देयर ऑन द 17th।